शहर की हलचल से दूर रामपुर जिले की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई चुप दर्द हर घर की दीवारों में उतर आया हो। उसी जिले की कमान संभालने आई थी एसपी मैडम, एक युवा लेकिन दृढ़ अफसर, जिनके आने से थाने की गलियारों से ज्यादा गरीबों की आंखों में उम्मीद जागी थी। चार्ज लेते ही उन्होंने फाइलें पलटी, मीटिंग्स की, नब्ज टटोली। ऊपरी सतह पर सब सामान्य दिखा, मगर दिल समझ रहा था कि असली तूफान हमेशा सतह के नीचे पलता है। एक शाम एक बेनाम चिट्ठी उनके टेबल पर आकर थम गई। कांपते अक्षरों में लिखी पुकार, मनरेगा में महीनों से काम, पर मजदूरी नहीं मिली। प्रधान कहता बजट नहीं आया, जबकि पैसा आ चुका है। धमकियां मिलती हैं, बच्चे भूखे सोते हैं, बचा लीजिए। एसपी मैडम के भीतर गुस्सा और करुणा साथ साथ जागे। गुस्सा उस शोषण पर और करुणा उन हाथों पर जिनमें छाले हैं, पर आवाज नहीं। उन्होंने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर को बुलाया और तय हुआ कि सीधी रेड से सच नहीं निकलेगा। जाल ऐसा बिछेगा जिसे हवा भी न भांप सके। अगली सुबह सरकारी गाड़ी शहर से बाहर जाती दिखी, पर एसपी मैडम कहीं और थीं, एक छोटे कमरे में अपने रूप से बाहर निकलती हुई। रौबदार वर्दी के ऊपर फीकी सूती साड़ी, पांव में टूटी चप्पल, बाल बिखरे, चेहरे पर धूल, हाथ में एल्यूमिनियम का तसला और फावड़ा। आईने में वो अब अधिकारी नहीं, बल्कि धूप से झुलसी, मेहनत से टूटी एक बेबस मजदूर स्त्री लग रही थी। बस से उबड़ खाबड़ राहें पार कर वह उसी गांव पहुंची जहां सूखा तालाब खोदने का काम चल रहा था। मुंशी की बेरुखी के बीच उन्हें 200 रुपये रोज की बात कहकर काम पर लगा दिया गया। मिट्टी काटना, तसला ढोना, सिर पर वजन, पीठ का टूट जाना। एसपी मैडम ने पहली बार महसूस किया कि 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर का नरक कैसा होता है। दोपहर को सूखी रोटी और अचार के बीच उनकी मुलाकात राधा से हुई। वक्त से पहले झुर्रियां, मगर दिल में अपनापन। धीरे धीरे काम के बीच दुख सुख के छोटे टुकड़ों में भरोसा पनपा। किसी बच्चे के लिए बिस्कुट, किसी बूढ़ी अम्मा के लिए दवा। इन छोटी मददों से चुप्पी में भी रिश्ते उगाए। तीसरे दिन प्रधान अपनी जीप में आया। शीशा नीचे, आवाज ऊपर, काम तेज करो, सवाल मत करो। एक बुजुर्ग मजदूर ने हिम्मत करके मजदूरी पूछी तो धमकी मिली कि काम भी छिन जाएगा। शाम ढली तो राधा की आंखों में तूफान था। बेटी तेज बुखार में तप रही थी, पैसों के बिना डॉक्टर तक दूर। एसपी मैडम ने अपने पल्लू में छुपाए नोट निकाले, बच्ची पहले, और एक बहन जैसी मजबूती देकर उसे अस्पताल भेजा। उसी रात प्रधान के गुंडे राधा के घर तक आ धमके। हिसाब देने की धमकियां, हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश। तभी मजदूर बने चेहरे के भीतर की शेरनी जग पड़ी। 2 वार, 2 चीखें और डर कर भागते पैर। राधा की कांपती आवाज पूछ उठी, तुम कौन हो? बस तुम्हारी बहन। इतना कहकर एसपी मैडम ने सच अभी भी अपने भीतर रख लिया। भरोसा पक्का हो चुका था, सबूतों के सुराग भी। सुबह 11 बजे का संकेत इंस्पेक्टर को देकर एसपी मैडम सीधे प्रधान की हवेली पहुंची। ऊंची दीवारें, आलीशान सोफे और गरीबों की कमाई का बदनुमा चमक। गुंडों के बीच प्रधान की ठसक के सामने वो निर्विकार खड़ी रहीं। मजदूरी लौटाओ। जवाब में बेइज्जती और हिंसा की मंशा उछली, पर उसी क्षण घूंघट पीछे सरका। रोबदार आवाज सामने आई और हवेली के चारों ओर सायरन बज उठे। फोर्स अंदर घुसी, हथकड़ियां चमकीं और गांव के बाहर एसपी मैडम जिंदाबाद की गूंज में मजदूरों की आंखों से राहत बनकर आंसू बह निकले। माइक्रोफोन पर एसपी मैडम ने वादा किया, एक एक पैसा वापस होगा। और कई बरस बाद उस गांव ने डर के वजन को अपने कंधों से उतरा हुआ महसूस किया। दिन बदले, खाते में सीधे पैसे पहुंचने लगे, टूटी छतें ठीक हुईं, स्कूल के रास्ते पर छोटे कदम दौड़ने लगे। मगर एसपी मैडम समझती थीं कि यह सिर्फ परत है। ऊपर नेता के संरक्षण में बैठे मगरमच्छ जाल के असली धागे पकड़ते हैं। जल्द ही जर की शराब ने पड़ोसी गांव में 8 चिताएं जला दी। आंसुओं के बीच फोन पर दबाव भी आया, मामला रफा दफा करो। लेकिन एसपी मैडम जानती थीं कि सच्चाई अंधेरे में छिपी है, तो उसे अंधेरे में उतरकर ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने नया रूप रचा। हाईवे पर एक पुराना ढाबा, नए बोर्ड पर लिखा, भारती का ढाबा, घर जैसा खाना। सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर जीवन पीड़ा की गंभीरता और भीतर जला हुआ प्रण। रातें ट्रक चालकों की गपशप से भरती, बातें पटियाला और चौधरी जैसे कोट से फूटती।
धीरे धीरे धागा एक नाम पर आकर सिमटा, एक खूंखार गुंडा जो सप्लाई की नसों पर बैठा था। ढाबे की मेजों के नीचे छोटे छोटे रिकॉर्डर और कैमरे चुपचाप सच सहेजते गए। नेटवर्क, लेन देन, कमीशन और चुनावी जरूरतों का रिश्ता। एक रात वही गुंडा नशे में बह गया। सुबह 5 बजे पुरानी मिल पहुंचना, यही तो पिन लोकेशन था जिसे टीम ढूंढ रही थी। एसपी मैडम ने अपने ढंग से उसे रात भर वहीं रोके रखा ताकि सुबह जाल सही जगह डले। पहर सवेरा होने से पहले पुलिस की गाड़ियां बिना हेडलाइट के पुरानी चीनी मिल को चारों तरफ से घेर चुकी थीं। अंदर मशीनें चल रही थीं, केमिकल की तीखी गंध और ड्रमों में मौत भरने की जल्दबाजी। तभी काली गाड़ी अंदर घुसी, विधायक और पुराना प्रधान साथ। माल तैयार है, इतना कहना ही था कि आदेश गूंजा, रेड। भागते कदमों को चारों तरफ से घेर लिया गया। धमकियों के बीच एसपी मैडम ने जैकेट उतारी। वर्दी के सितारे अंधेरे में भी चमक उठे। अब ये वर्दी नहीं, आपकी पदवी उतरेगी। हथकड़ियां क्लिक हुईं। रिकॉर्ड, केमिकल, ड्रम, सबूतों का अंबार। अगले दिन ये खबर दूर दूर तक फैल गई। औरतों के सूने आंगन में उम्मीद ने फिर दिया जलाया। एएसपी मैडम ने उन आंखों से कहा, यह फर्ज था, अब बच्चों को पढ़ाना। और मन ही मन समझ लिया कि लड़ाई लंबी है, पर हर बार नया रूप, नया तरीका, नया साहस भी उनके साथ है। वर्दी सिर्फ पहनने के लिए नहीं, उसका कर्ज उतारने के लिए होती है।